अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको हमने स्टार्ट किया है। हमारा नया माइलस्टोन जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करने से पहले हम ग्रामर की डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रामर क्या है? रूल ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। फिर ग्रामर के हमने 4 काइंड्स पढ़े थे जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनके ग्रामर के लेक्चर्स देख भी सकते हैं। उनके 4 काइंड्स थे ग्रामर के, जिनमें से फर्स्ट काइंड हमने पढ़ा था वो था साइंटैक्स। अब साइंटैक्स की दुनिया क्या है? एयर वी डील विद द कंस्ट्रक्शन। यहां पे हम तामीरात की तरफ बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर? मैं आउट ऑफ टॉपिक आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको पूरा समझ आएगा कि ये पूरा स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, किसी भी बुनियादी इकाई, किसी भी चीज का बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। बेसिक यूनिट ऑफ एनीथिंग दैट इज नोन एज एटम। किसी भी चीज का बुनियादी इकाई क्या है? एटम है। यानी एटम से बनना शुरू होते हैं और ये चलते 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 कहाँ तक पहुंचते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप एटम्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है? ब्रिक्स। ब्रिक किसको कहते हैं? ईंट को। बहुत से एटम्स मिलकर ब्रिक बनाता है। फिर ब्रिक से आप क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? एक वॉल, यानी एक दीवार बनाते हैं। दीवार को कंस्ट्रक्ट करके आप क्या बनाते हैं? रूम बनाते हो, कमरा बनाते हो। कमरों को कंस्ट्रक्ट करके आप हाउस, घर बनाते हैं। घर को फिर कंस्ट्रक्ट करके आप क्या बनाते हैं? स्ट्रीट बनाते हैं। बहुत से घरों को मिलाकर आप स्ट्रीट बनाते हैं। स्ट्रीट्स को मिलाकर आप टाउन बनाते हैं और टाउन्स को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं सिटी। सिटीज को मिलाकर आप बनाते हैं प्रोविंस या स्टेट। प्रोविंसेस को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं कंट्री। कंट्रीज को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? वर्ल्ड। लाइक एशिया, अफ्रीका, इन तमाम को मिलाकर आप वर्ल्ड बनाते हैं। वर्ल्ड को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सीज को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? मिल्की वे। और मिल्की वे को आप मिलाकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। और यूनिवर्स को मिलाकर आप क्या बनाते हो? वो रब पाक की जात को पता है, अल्लाह पाक को पता है कि वो क्या बनता है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? हमारा मेन टारगेट है, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हम कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, साइंटेक्स को। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखें, आप इन तमाम से जाकर पहुंचा देते हैं इसको कहाँ पे? यूनिवर्स पे एंड करते हैं। सो आप खुद देखें कि ये तमाम क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन कहलाता है। इन तमाम को कंस्ट्रक्ट करके आप इस तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीच को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम वर्ड को समझेंगे, वर्ड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले अल्फाबेट को समझेंगे। तो ये टॉपिक सिर्फ समझाने का मकसद ये था, ये एग्जांपल देने का, ताकि आपको समझ आए कि कंस्ट्रक्शन है क्या। और ये काइंड है ग्रामर में साइंटेक्स, यर वी डील विद द कंस्ट्रक्शन। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन यानी ग्रामर के काइंड कंस्ट्रक्शन में ही आता है। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। देखिए, किसी भी जुबान के बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट क्या है? देखिए, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट अल्फाबेट्स मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूं रशियन, रूसी जुबान में 33 अल्फाबेट्स हैं। और इसी तरह पुर्तगीज, पुर्तगाल के जुबान को पुर्तगीज कहते हैं। पुर्तगीज जुबान में 75 से 77 यानी 70 प्लस है, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल गया हूं। और इसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश की तरफ अगर हम बढ़े तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स। इसी तरह हमारे पास उर्दू में कितने अल्फाबेट्स हैं?
37 to 38 अल्फाबेट्स। ये देखिए, जिस लैंग्वेज में आप देखें हर लैंग्वेज के अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। ये तमाम हर लैंग्वेज के बुनियादी इकाई हैं, बेसिक यूनिट हैं। सो डेफिनेशन अल्फाबेट का है क्या? बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी जुबान के बुनियादी इकाई को, लैंग्वेज यानी जुबान और बेसिक यूनिट बुनियादी इकाई, जहां से ये स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। देखिए अल्फाबेट्स, हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम इंग्लिश की तरफ ही बढ़ेंगे। हम इन्हीं 26 अल्फाबेट्स से ही अपने वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। देखिए जब बच्चा शुरू में स्कूल स्टार्ट करता है, इंग्लिश सीखता है, तो वो पहले ABCD से स्टार्ट करता है। इसी तरह अगर वो उर्दू सीख रहा है तो अलिफ अलिफ मदा बे पे ते टे से स्टार्ट करता है। तो ये तमाम हर लैंग्वेज के अपने अल्फाबेट्स हैं, बच्चे को बुनियादी इकाई से ही सिखाया जाता है। तो इसके लिए आपने अल्फाबेट को समझना है। और इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स। तो बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? अल्फाबेट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हम सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ड। अब वर्ड है क्या, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड। देखो अल्फाबेट्स से फिर जाकर वर्ड्स बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एटम से ब्रिक्स बनता है, ब्रिक्स से फिर वॉल से फिर रूम से फिर इसी तरह जो कंस्ट्रक्ट करते जाते हो ये दुनिया बढ़ता ही जाता है। क्लियर? तो यहां पे अल्फाबेट्स के कंबाइन करने से फिर क्या बढ़ते हैं? वर्ड। देखो बुनियादी इकाई कहां से स्टार्ट होता है? अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है। और जिस जुबान के आप बुनियादी इकाई को बनाते हैं तो वो अल्फाबेट से बनाते हैं। और अल्फाबेट्स क्या करते हैं? जब आप इनको मिलाते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड। देखिए जब आप वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जैसे मैं कहता हूं अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। अब मैंने कहा था इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है? 26। सपोज ये आपका माइंड है और आपके माइंड में ये 26 अल्फाबेट्स सेव है। अब आपके पास जितना विकेबलरी है इतने ही आप इन 26 अल्फाबेट से वर्ड्स बनाएंगे। जैसे सपोज मैं कहता हूं आई और आ, ये एक ही अल्फाबेट से वर्ड बन रहे हैं। जैसे आ के मानी एक, आई मानी मैं। दो अल्फाबेट से भी बना सकते हो, जैसे एम, वी, अस, इन, एट, ऑन। ये कितने से बने? एक अल्फाबेट से एक वर्ड बना सकते हो। दो अल्फाबेट से भी आप एक वर्ड बना सकते हो। तीन से जैसे आर्ट, एक्ट, आस्क, से, ये तमाम क्या है? तीन अल्फाबेट से आपने वर्ड बनाया। जैसे फोर, स्टार, ये कितने अल्फाबेट से बना? ये चार अल्फाबेट से आपने इन वर्ड्स को बनाया। लेकिन आपने ये नहीं कि एबीसी को बस मिक्स करके लिखना, नहीं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द अल्फाबेट्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से ही आपके वर्ड्स बनते हैं। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं स्टार्ट, ये कितने अल्फाबेट से बना? ये बना 5 अल्फाबेट से। इसी तरह मैं कहता हूं STUDENT, ST 3 4 5 6 7, ये कितने अल्फाबेट से बना? 7 से। जैसे टीचर है, ये भी 7 अल्फाबेट से बना। तो ये तमाम क्या है? 7 अल्फाबेट से बन रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं एक लफ्ज है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। यस, तो ये कितने अल्फाबेट से बना? ये 15 अल्फाबेट से बना। बायोलॉजी में एक वर्ड आता है जो 32 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो फिर 32 अल्फाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है। तो जर्नी ऑफ अल्फाबेट्स वर्ड्स का एक अल्फाबेट से स्टार्ट होकर 32 तक पहुंचता है इंग्लिश में। तो इन तमाम को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन, कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड और इट मेक्स अ वर्ड। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। देखिए हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उसी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन स्पीच बनता ही है इन्हीं से, तो फिर हम इनको बेसिक तौर पे समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक वो है स्पीच। स्पीच की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्पीच। देखिए जितने आपके पास अब वर्ड्स हैं वो फिर आपके लिए क्या बनाएगा? एक स्पीच बनाएगा। देखिए आप वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो आप एक अपना स्पीच बनाते हैं। जैसे देखिए आपने अल्फाबेट्स को मिलाया, वर्ड बनाया, वर्ड्स को मिलाया, स्पीच बनाया। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच वर्ड्स इज कॉल्ड स्पीच। देखिए ये आपका माइंड है सपोज, और इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आई हुआ, यू हुआ,
एम हुआ, इज हुआ, आर हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट, आ, और व्हाट्स इन ऑन, सपोज ये आपका माइंड है। एंड अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को मिक्स करके, इन्हीं को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देके हम अपना स्पीच बनाएंगे। बोल है क्या, देखो मैंने कहा आई एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अब ये पूरा एक स्पीच था, मैंने कहा आप कैसे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ये तमाम। क्या है, मैं वर्ड्स को सिस्टमेटिक अरेंज कर रहा हूँ। अगर देखो मैं कहूँ व्हाट इज नेम, माई हैम, यू आर दिस, ये नहीं हुआ स्पीच। स्पीच क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। आप तरतीब से जब आप कंबाइन करते हैं वर्ड्स को, वो तब जाकर स्पीच बनाता है। देखो जैसे ये वर्ड्स अगर मैं इनको कहूं व्हाट इज, एम, यू, हिज, दैट, टीचर, स्टूडेंट एंड यू आर, ये क्या है वर्ड्स, ये स्पीच नहीं बना रहे हैं। इसके लिए आपने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लानी है। जैसे मैं कहता हूं, पहले सपोज मैं एक वर्ड लेता हूं आई, यहां पे मैं इसको लिखता हूं आई, फिर आई के लिए मैं कहता हूं कि मैं लगाऊंगा एम, फिर यहां पे मैं लगाता हूं एम, फिर एम के साथ मैं लगाऊंगा आ, आई एम आ। देखिए अब सेंस क्लियर होता जा रहा है, आई एम आ, फिर मैंने वर्ड चूज किया टीचर, फिर मैं कहता हूं कि इसके साथ एक और जुमला मिलाऊं जिसको कनेक्ट करूं। कनेक्ट करने के लिए फिर मैं यूज करूंगा वर्ड एंड, फिर मैं क्या लगाऊंगा, उसके बाद लगाऊंगा यू। देखिए मैं इन तमाम को सीक्वेंस में ला रहा हूं, यू, और फिर यू के साथ क्या लगता है आर, फिर आर के बाद मैं लगाऊंगा आ, फिर मैं बाद में लगाऊंगा स्टूडेंट। देखो बाकी वर्ड्स बच गए। सपोज ये फिर मैंने अपना स्पीच कंप्लीट करने के लिए ये वर्ड्स यूज करने थे, जैसे स्टूडेंट। देखिए आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। यहां पे मैंने क्या किया, इन तमाम वर्ड्स को सिस्टमेटिक अरेंज किया और मैंने अपना क्या मुकम्मल किया, स्पीच। देखिए अल्फाबेट्स से मैंने ये वर्ड्स बनाए। देखिए आई है, ए एम है, आ है, टी ई ए सी एच ई आर है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अल्फाबेट से बनाया, यहाँ दो से, फिर एक से, फिर यहाँ 7 से, फिर यहाँ 2 से, एंड 3 से, फिर यहाँ फिर 3 से, फिर यहाँ फिर 3 से, फिर 1 से, फिर 7 से। देखिए इन तमाम को मैंने मिला के वर्ड्स बनाए। फिर ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स से फिर मैंने अपना एक स्पीच बनाया। तो स्पीच शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, स्ट्रेसेबल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी। ये बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका हुआ स्पीच। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एटम से लेकर यूनिवर्स तक, इसकी भी एक अपनी दुनिया है। अल्फाबेट्स से ही आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज हो, अल्फाबेट्स को मिलाने के बाद आप क्या बनाते हैं, वर्ड। वर्ड के बाद फिर आप क्या बनाते हैं, स्पीच। स्पीच को मिलाकर फिर आप बनाते हैं सेंटेंस, क्लास और फ्रेज। इन्हीं को फिर मिलाकर आप फिर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ को मिलाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, ऐसे राइटिंग लाते हैं, और ऐसे राइटिंग के बाद आप लिखते हैं नावल। फिर नावल के बाद आप लिखते हैं ड्रामा। ड्रामा के बाद आप लिखते हैं प्रॉस। जो भी है ये सीक्वेंस इसी तरह आप जाते हैं, लेकिन यहां से बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हैं, तब जाकर ये दुनिया बनती है। और देखें हमारा मेन टारगेट है स्पीच, और स्पीच में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारा टॉपिक होगा, हम यहां से इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट समझता हूं कि स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा टॉपिक एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है। ये चीज़ें समझाने का मकसद यही था कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मेन टारगेट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। ये जो लफ्ज है ना, स्पीच के पार्ट्स हैं। स्पीच के पार्ट्स क्या हैं, वर्ड्स ही हैं। देखिए आप वर्ड्स को कंबाइन करके ही स्पीच बनाते हैं। ये वर्ड्स को कंबाइन करके स्पीच बना रहे हैं। इसी स्पीच के फिर हिस्से होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वर्ड। सो डेफिनेशन क्या कह रहा है, द वर्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। ये जो लफ्ज हैं इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे
कंडीशन के मानी में परेशान नहीं होना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब अकॉर्डिंग टू यूजेज, यानी इस्तेमाल के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू यूजेज, दीज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तमाम वर्ड्स हैं, इनके अपने अपने इस्तेमालात हैं। देखें, नाउन कुछ और है तो प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, ये तमाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। ये तमाम को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोल के हिस्से। सो लफ्जों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, इस्तेमाल के मुताबिक इन तमाम अल्फाज को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच को हम क्या कहते हैं, बोल। ऑफ को क्या कहते हैं, के। और पार्ट्स मतलब इससे, तो इससे क्या जाहिर हुआ, बोल के इससे। अब हर बोल का अपना हिस्सा होता है और उसका अपना एक किरदार और करेक्टर और एक रोल होता है। हर एक वर्ड अपने स्पीच में एक रोल मॉडल होता है, अपना एक फंक्शन अदा करता है। अगर आप हर स्पीच में सिर्फ नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन नहीं, इन तमाम को कंबाइन करके ही आप अपने स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। और अब हम हर स्पीच के पार्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल ईजी मींस एग्जाम्पली ग्रेशिया, यानी मिसाल के तौर पर। देखें, आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो आपको डिफरेंट कलर्स के वर्ड्स नजर आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो लफ्ज मैंने चूज किया हुआ है उसको हम कहते हैं आई। आई अब क्या है, आई प्रोनाउन है जिसको हम पी से जाहिर करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे वफा इज अ टीचर, तो देखो फिर मैंने अपना नाम लिया, लेकिन मैं अपने नाम की जगह अपने आप को नॉमिनेट क्या कर रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन से, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं आई। मैं कहता हूं मैं, आई। आई क्या है, मेरी नाम, यानी वफा की जगह पे यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब अगला वर्ड है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वर्ब का फिर फंक्शन जुमले में क्या होता है कि वो एक्शन जाहिर करता है, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस। यहां पे स्टेट मकाम जाहिर कर रहा है कि मैं हूं, आखिर मैं हूं क्या, अ टीचर, एक उस्ताद। हूं क्या जाहिर कर रहा है, मेरा मकाम, रुतबा जाहिर कर रहा है कि आई को क्या स्टेटस दिया गया है, अ टीचर, एक उस्ताद का। आ क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल, जिसको ए आर टी से जाहिर करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, जो किसी लफ्ज से पहले आकर उस उसके उसके कॉमन होने को या प्रॉपर होने को जाहिर करता है। जैसे मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, आ टीचर यानी एक उस्ताद हूं, आम सा उस्ताद यानी जो पढ़ाता है, यानी उस्ताद का मतलब पढ़ाने वाला। सो अ टीचर। अब टीचर क्या है, जिसको हमने ब्लू में लिखा है, वो आपका नाउन है। देखिए, हर वर्ड का अपना ही एक जुमले में किरदार है, फंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये देखो पूरा स्पीच है, आई एम अ टीचर एंड ही इज अ स्टूडेंट। हर हिस्से का मैं आपको, हर स्पीच का हर पार्ट को अलग अलग करके आपको समझाता जा रहा हूं, यानी कि ये आई क्या है, वर्ब क्या है, और इसी तरह आर्टिकल क्या है, नाउन क्या है। अब देखो, ब्लैक में जो हमने लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, जिसको CONJ से जाहिर करते हैं, कंजंक्शन। शॉर्ट में इसको डिक्शनरी में आप जब वर्ड को ढूंढोगे, एंड it is grammatically a conjunction and it joins two words and it is called coordinative conjunction वगैरह वगैरह, जो भी आप इसके डिटेल में जब आप जाएंगे तो ये CONJ से जाहिर होता है। कंजंक्शन का किरदार क्या होता है, it joins two words, two sentences, two clauses, two phrases। ये दो लफ्जों को, दो फ्रेजेस को, दो जुमलों को, दो क्लासेस को मिलाता है। अब दो लफ्जों को कैसे मिलाता है, मैं कहता हूँ आई एंड यू, दो लफ्ज को मिलाया। इसी तरह दो फ्रेजेस को कैसे मिलाया, टेक इट और लीव इट। यहाँ पे और ने दो लफ्ज को मिलाया, फ्रेजेस को मिलाया। इसी तरह मैं कहता हूं दो क्लासेस को मिलाता है, आई विल पास द टेस्ट इफ आई वर्क हार्ड। मैं टेस्ट पास कर सकता हूं बशर्ते कि, या अगर मैं मेहनत करूं। इफ क्या कर रहा है, दो जुमलों, दो क्लासेस को मिला रहा है। और दो सेंटेंसेस का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अ टीचर, ई इज अ स्टूडेंट। अब देखो, वो एक उस्ताद है, तो यहाँ पे इन दोनों जुमलों को मिलाने का किरदार कौन अदा कर रहा है, एंड कर रहा है। इसी तरह ई प्रोनाउन है, जो किसी सिंगुलर पर्सन यानी मुजक्कर के लिए यूज करते हो आप। जैसे मैं कहता हूँ अहमद इज अ स्टूडेंट, अहमद की जगह मैं फिर क्या लिख रहा हूँ, ई इज अ स्टूडेंट। आई एम अ टीचर एंड ई, इस फिर क्या है, मकाम जाहिर कर रहा है ई का, कि वो ई है क्या रुतबे में, अ स्टूडेंट। आ मीन्स कॉमन आर्टिकल,
इंडेफिनेट दैट इंडेफिनेट आर्टिकल, और स्टूडेंट क्या है, नाउन, किसी शख्स का नाम। सो ये तमाम क्या हुए वर्ड्स जो एक दूसरे हर एक वर्ड का अपना एक रोल है जुमले में, एक खुद से रोल मॉडल है। हर वर्ड का अपना एक जुमले में किरदार होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारा बोल का हिस्सा है ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, इन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, फिर कंजंक्शन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, नाउन। ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को आप मिलाकर आप अपना स्पीच बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप एक ज़हीन शख्स हैं। देखें यू का फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। वर्ब विच शोज एन एक्शन, स्टेट, यहाँ पे स्टेट जाहिर कर रहा है। स्टेटस मीन्स कॉपुलर वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, इसको हम कहते हैं वर्ब। एन फिर क्या है, आर्टिकल है जो नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव से पहले आकर उनकी नंबर तादाद को बताता है या कॉमन और प्रॉपर होने को बताता है, उसको हम कहते हैं आर्टिकल। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ये नया है जो इसको हमने पर्पल में लिखा है, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की मानी में इजाफा करता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, साइज, शेप, टेम्परेचर, गुडनेस और बैडनेस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। देखो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करके उनकी खासियत, मिकदार, तादाद, इन चीज़ों को बताता है। अभी देखें ये यहाँ पे किसके मानी में इजाफा कर रहा है, यू आर अ पर्सन, आप एक शख्स तो हैं, नाउन यानी एक शख्स तो हैं, लेकिन किस किस्म के शख्स हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप एक ज़हीन शख्स हैं। तो ये किसके मानी में इजाफा कर रहा है, नाउन में। इसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। जब आप नाउन को मिटा देते हैं तो फिर ये प्रोनाउन के मानी में जाकर इजाफा करेगा, यानी सब्जेक्ट के मानी में। कभी कभार ये नाउन के भी मानी में एज ए सब्जेक्ट इजाफा करेगा। इसको फिर हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव पोजीशन। ये फिर हम इसके पोजीशंस भी पढ़ेंगे एडजेक्टिव के वो हैं क्या। और ये वर्ड याद रखें, एडजेक्टिव नहीं है, ये इजेक्टिव है। जब ए डी जे और ई डी जे एक साथ आए तो हम डी को नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ये वर्ड होगा इजेक्टिव। और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब बढ़ते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट नाइसली। अहमद क्रिकेट अच्छे तौर पे खेल रहा है। यहां पे अहमद आपका क्या है, नाउन है। इज क्या है, आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर एक्शन वर्ब की मदद करके हमें जमाना बता रहा है। अगर मैं कहूँ वाज तो ये फेले माजी जारी है। अगर मैं कहूँ इज प्लेइंग तो ये फेले आल जारी है। और अगर मैं कहूँ विल बी प्लेइंग तो फेले मुस्तकबिल जारी है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस। सो वाज पास्ट कंटिन्यूस, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस को जाहिर करेगा। एक्शन वर्ब की मदद करके हमें, ये आपका प्लेइंग एक्शन वर्ब है, ये भी वर्ब है, फिर वर्ब में एक्शन वर्ब है, काम को बताता है कि ये काम कब हो रहा है। और ये प्लेइंग खुद क्या है, एक्शन है। क्रिकेट आपका फिर क्या हुआ, नाउन, नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स। अब ये जो नया वर्ड आया वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, देखो जिसको हम एडीवी से जाहिर करते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब का फिर फंक्शन क्या है कि वो वर्ब के मानी में इजाफा करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के मानी में। इस जुमले में ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, किस एक्शन को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, यानी अहमद इस एक्शन को कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मैं कहता हूँ अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है, तो क्वेश्चन रेज होता है कि वो कैसे खेल रहा है। तो इस कैसे के जवाब के लिए मैं कहता हूँ नाइसली, अच्छा खेल रहा है। ये वर्ब के मानी में इजाफा करके हमें तरीका बता रहा है, मैनर और मेथड बता रहा है किसी एक्शन का। और ये इजेक्टिव के भी मानी में इजाफा करता है, जैसे मैं कहता हूं ई इज ब्रेव, वो बहादुर है। अब ब्रेव क्या है, इजेक्टिव है जो प्रोनाउन की मानी में इजाफा कर रहा है। ई इज ब्रेव, बट कितना बहादुर है, कम ज्यादा। ई इज सो ब्रेव, वो ज्यादा बहादुर है। ये सो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब है जो किसके मानी में इजाफा कर रहा है, इजेक्टिव में। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एडवर्ब वर्ब के मानी में इजाफा करता है, इजेक्टिव के मानी में ये ऐसे मानी इजाफा कर रहा है। और ये किसी और एडवर्ब के मानी में भी इजाफा करता है, जैसे मैं कहता हूं ही इज राइटिंग सो
फास्ट। यहाँ पे याद रखें फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे बतौर यहाँ पे बतौर एडवर्ब काम कर रहा है। एडवर्ब काम कर रहा है, वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। फास्टली रॉन्ग होगा, याद रखें फास्ट फास्ट, स्लो का स्लोली हो सकता है, फास्ट का फास्ट ही होगा एडवर्ब। देखें फास्ट क्या है, एडवर्ब है, किसके मानी में इजाफा कर रहा है, राइटिंग के मानी में, यानी वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। और ये जो सो है ये किसके मानी में इजाफा कर रहा है, दूसरे एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब यानी प्लेइंग, ब्रेव यानी एडजेक्टिव, और अनदर एडवर्ब यानी फास्ट। सो ये हो गया आपका डेफिनेशन एडवर्ब का, जिसको हमने ग्रीन में लिखा था, जो हमारा वर्ब प्लेइंग के मानी में इजाफा कर रहा था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट एग्जांपल है वो है उर्रा दे वेंट टू दुबई, वो दुबई चले गए। देखो हर सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपने उस वर्ड का फंक्शन अदा करना होता है। हुर्रा ये क्या है, इंग्लिश में एक इंटरजेक्शन है, वो एक वर्ड है जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। इंटरजेक्शन को आई एन टी से जाहिर करेंगे। इंटरजेक्शन डिक्शनरी में आपको मिलेगा शॉर्ट में कि इंटरजेक्शन है, और इसका सैम्पल जो होगा आई एन टी होगा। इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses sudden and strong feeling of joy, sorrow और wonder। ये लफ्ज हो सकता है, लफ्जों का मजमुआ भी हो सकता है। इसको जब हम इंटरजेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब उर्रा क्या है, उर्रा को हम एडवर्ब इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन क्या करता है, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ क्या जाहिर करता है, जॉय। अब देखो जॉय के लिए मैं क्या कह रहा हूं, उर्रा दे वेंट टू दुबई, उर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। ये क्या है, एक इंटरजेक्शन है जो खुशी जाहिर कर रहा है। वाओ, क्लियर। अब वाओ क्या है, वाओ क्या जाहिर करेगा, वंडर। अब वंडर किसको कहते हैं, हैरानगी। जब आप कोई चीज देखकर बिल्कुल आपका मुंह खुला रह जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, वाओ व्हाट एन एक्सीलेंट शॉट, वाओ व्हाट अ ग्रेट कार। देखिए यहां पे आपने एक्सप्रेशंस उस तरह यूज करने होंगे कि जैसे आपको कोई फीलिंग हो रही हो, आप उसी फीलिंग के मुताबिक यूज करेंगे। और ये सारों देखो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो सारों क्या है, गम, कभी खुशी आता है जिंदगी में तो कभी हैरानगी, तो फिर कभी परेशानी। क्लियर। अल्लाह मुसलमान की हिफाजत फरमाए परेशानियों से। अल्लाह क्या है, गम के लिए यूज होता है, सदमे के लिए। जैसे मैं कहता हूँ अल्लाह ही पास्ड अवे, ओ बेचारा मर गया। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या जाहिर कर रहा है, गम का एक्सप्रेशन। हुर्रा यू अराइव्ड, ये क्या खुशी जाहिर कर रहा है। वाओ व्हाट अ ग्रेट शॉट, ये देखें ये क्या हुआ, जॉय को जाहिर कर रहा है, वंडर को और सारो को। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। हुर्रा दे वेंट टू दुबई, ये क्या है आपका इंटरजेक्शन है जो हैरानगी खुशी जाहिर कर रहा है। दे फिर आपका क्या हुआ, प्रोनाउन जिसको पी से जाहिर करते हैं। वेंट आपका वर्ब है जो एक्शन जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड which comes before a noun or pronoun to complete its meaning। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर इसके मानी को मुकम्मल करता है। जैसे मैं कहता हूं ही इज क्लास, मानी देखो इनकम्प्लीट है, वो क्लास है, वो कैसे क्लास हो सकता है। ही इज इन क्लास, इन क्या है, पोजीशन बता रहा है किसी शख्स का कि वो कहां पर है, क्लास में है। तो यहां पे ये क्या है, नाउन से पहले आकर मानी को मुकम्मल कर रहा है। और देखो अगर मैं कहूँ उर्रा दे वेंट दुबई, ये जुमला गलत होगा। इसके साथ क्या लगेगा, टू दुबई, वो दुबई की तरफ गए या दुबई को गए हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन दुबई यानी नाउन से पहले आ रहा है, और जिसको पी आर ई से जाहिर करते हैं डिक्शनरी में। तो ये क्या हुआ, नाउन से पहले आके मानी को मुकम्मल करता है। जैसे आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, अब फ्रॉम क्या है, यू से पहले आ रहा है यानी प्रोनाउन से पहले, और मानी को मुकम्मल कर रहा है। ओप, ये आपको समझ आ गए होंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट है इनके सिंबल्स को समझना, जो अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। देखें नाउन को हम एक्सप्रेस करेंगे एन से, यानी एन से जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी ब्लू वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो तमाम आपके नाउन्स हैं। देखें टीचर, स्टूडेंट, पर्सन, क्रिकेट, अहमद, दुबई। प्रोनाउन जिनको मैंने लाइट पिंक में लिखा है, पी से जाहिर करते हैं। जैसे आपका वर्ड है आई, यू, ई, दे। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव, जिसको हमने पर्पल में लिखा है, वो क्या है, इंटेलिजेंट,
वर्ब जिसको हम वी से जाहिर करते हैं, जिसको मैंने रेड में लिखा है, जैसे एम, इज, आर, इज, प्लेइंग, वेंट। और उसके बाद मैंने एडवर्ब को एडीवी से जाहिर किया है, जैसे नाइसली। और कंजंक्शन को हम सी ओ एन जे से जाहिर करते हैं, जैसे मैंने ब्लैक में लिखा है सी ओ एन जे। और इंटरजेक्शंस को हम ने उसमें लिखा है ऑरेंज कलर में लिखा है, जैसे एक ही इंटरजेक्शन यूज किया है उर्रा। और इसी तरह प्रीपोजिशन जैसे हमने यूज किया है टू, और आर्टिकल जैसे आ, एन, आ। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए हमने पढ़ा था डेफिनेशन में क्या, द वर्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दिस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर वर्ड का अपना जुमले में एक किरदार होता है, एक रोल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उसके फंक्शन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे बोल के हिस्से हैं। अब इस बोल में कितने हिस्से थे, हर एक के हमने फंक्शन को डिस्कस किया। इस बोल के जितने हिस्से थे वो भी हमने डिस्कस किए, थर्ड बोल के जितने हिस्से थे वो भी हमने डिस्कस किए, और चौथा जो हमारे पास बोल यानी स्पीच था उसके भी हमने हिस्सों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं यहां तक टॉपिक आपको फुली समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो कितने हैं तादाद में उनको हम डिस्कस करेंगे। वो हैं हैज फॉलोड, ये होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे बोल के हिस्से हैं, वो ये हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा जो फर्स्ट वन है वो है नाउन, फिर हमारे बाद सेकंड है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स। देखिए कुछ ग्रामेरियन कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ कहते हैं 9, लेकिन मैं उसके साथ एग्री करता हूं जो कहते हैं 9, क्योंकि आर्टिकल्स भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही हिस्से हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, द वर्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। देखो लफ्ज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी 9 हिस्सों में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू यूजेज, लफ्ज का अपना एक यूजेज होता है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रोनाउन क्या होता है, विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन एंड इन द प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और another एडवर्ब। कंजंक्शन क्या होता है, अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लासेस और फ्रेजेस। इंटरजेक्शन क्या होता है, विच शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। प्रीपोजिशन क्या होता है, विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और आर्टिकल क्या होते हैं, विच शो द डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी उनको कॉमन और प्रॉपर बनाता है। ये क्या होता है, आर्टिकल्स, आ, एन और द, जिनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन के। हर वर्ड का फिर अपना किरदार होता है, जिस वर्ड का अपना किरदार होता है फिर उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे बोल के हिस्से हैं। तो ये हो गए हमारे बोल के हिस्से। देखिए जिसको नाउन समझ आया उसको फिर क्या समझ आएगा, प्रोनाउन। और जिसको नाउन और प्रोनाउन समझ आया उसको फिर एडजेक्टिव समझ आएगा। जिसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव समझ आया उसको फिर वर्ब समझ आएगा। ये एक चेन के तौर पर है, जिसको एक चेन आप उगाड़ दो तो फिर पूरा चेन टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने अपने टॉपिक पे फोकस करना है, फिर आपको ये तमाम चीजें समझ आएंगी। इसी तरह वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आपको समझ आया तो आपको एडवर्ब समझ आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब समझ आया तो आपको कंजंक्शन समझ आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन आपको समझ आया तो आपको इंटरजेक्शन समझ आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आपको समझ आया तो आपको प्रीपोजिशन समझ आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन आपको समझ आ गया तो आपको आर्टिकल समझ आएंगे। और इसी तरह आपको जब आर्टिकल समझ आया तो ये आपका पूरा चेन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, आपने विद इन प्रोसेस चेन में गुजरना होगा, आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आएंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको फुली समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।